जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद। गुरु जी, क्या हमें अपने घर के अंदर नवग्रहों की पूजा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपने घर के अंदर राहु केतु या 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के ग्रहों की अपने घर में पूजा नहीं करनी चाहिए? और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? देखो, ये ज्योतिष का विषय है और इसमें किस कारण देखा गया नवग्रह क्या है नहीं। तो नवग्रह अगर जो है जो ध्यान करती है ना, जैसे रही क्रिया योग हमारा ज्ञान का विषय है और जिससे हमारी ये सब चक्र जागृत होती हैं, उस विषय को करने पर खुद ही ये सारे चक्रों की पूजा हो जाती है। फिर भी अगर आप करते हो तो ये तो नवग्रह कौन से भाई, सूर्य है नहीं, चंद्रमा है। सूर्य एक तरीके से सूर्य है, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और आपका जो है राहु और केतु नवग्रह हो गए। और ये अलग है, इनमें यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून ये विदेशी हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ वरुण और अरुण के रूप में भी हैं। तो इनकी पूजा करने का अर्थ क्या मानते हैं? एक ये है कि यंत्र हमने लगा दिया नवग्रह का और उसमें सब पे तिलक लगाते हो रहे हैं, और फिर नवग्रह का जो मंत्र है वो भिन्न भिन्न है, तो उसका जो है आप पाठ कर रहे हैं, तो कर सकते एक साथ जी। और एक में ये कि हम आज जैसे इस तरीके से करेंगे कि आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है और कौन सा जो है हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, ये कुंडली का ज्ञान करना पड़ता है। पंडित जी से ज्ञान करें, ज्योतिषाचार्य से ज्ञान करें, ज्ञान कराएं और उसमें बताएं। अब ये आ गया अष्टम भाव या छठे भाव, ये शत्रु रोग के कारक है। छठा भाव रोग और शत्रु का कारण, अंशाल का कारक है। और आठवां भाव एक्सीडेंट वगैरह, अचानक होने वाली जितनी भी घटनाएं इस तरीके का। और दूसरा ही दोनों पैर है, 12th पैर है, और वो दंड का भाव है। आय का जो जितना भी जो है आपका खर्चा वगैरह, विदेश, जेल वगैरह, इस तरीके से इनका भाव है। तो वहां पे होने वाला ग्रह किस तरीके का पीड़ित है या किसी उसकी दशा चल रही है आपके ऊपर, तब उसके उपाय किया जाएगा। तो पूजा करने का अर्थ है उपाय करना, तो आपको तो उपाय करना पड़ेगा। आप ये कैसे कह देंगे पूजा ना करें? पूजा ना करने का अर्थ है उपाय ना करना जी, सीधी सी बात है। तो उपाय तो हमें आवश्यक है ना जी। तो अष्टम भाव का हो या छठे भाव का हो या 12वें भाव का हो या लगन का हो, इससे राहु केतु का जो कालसर्प दोष या पितृदोष, पिशाच बांधा योग, किससे बन रहा है? राहु के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है जिसकी वजह से ये दोष बने हुए हैं, तो उनका निदान करना पड़ता है। और घर पे पंडित को बुला के बाकायदा विस्तृत तरीके से पूजा पाठ करी जाती है। मंदिर में करवाओ या नदी के घाट पे कराओ या किसी तीर्थ स्थान पर कराओ, ये विषय अलग हो गया। और हमें व्यक्तिगत रूप से अगर हमें गुरु मंत्र मिला हुआ है, तो गुरु मंत्र को हम जिस जगह ऐसा मानते हैं, जैसे सूर्य यहाँ है तो हमें ऐसा धारण करें कि हमारे गुरु यहाँ हैं, और ऐसा धारण करते हुए गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो हमारा सूर्य सही हो जाएगा। अगर हमें चंद्रमा पीड़ित कर रहा है तो चंद्रमा का हम क्या मानेंगे? यहाँ। और यहाँ हम अपने गुरु का स्थान मानते हुए, गुरु को यहाँ ध्यान करते हुए, और या हम चंद्रमा का ही प्रतिरूप यहाँ मान लें तो उसका ध्यान करते हुए गुरु मंत्र जपेंगे तो हमें मिल जाएगा। बुद्ध से यहाँ मंगल है ही नाभि में, बृहस्पति यहाँ है, शुक्र नीचे, शनिचर है, और इस तरीके से राहु और केतु, मतलब हम पूरे शरीर में रही क्रिया योग ध्यान करेंगे तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो हमें सारा लाभ मिलेगा। अच्छा, तो मतलब जो आपका रही क्रिया योग गुरु जी जो आप सिखाते हैं अपने भक्तों को, उसमें मतलब सभी ग्रहों की पूजा हो जाती है उसमें। भाई आप अपने को ध्यान करें ना यहाँ से कि मैं यहाँ हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इस तरीके से। और फिर जब ऊपर को चलोगे, नीचे को चलोगे तो 8 9 हो जाएंगे तुम्हारे पूरे हैं। आरोह अवरोह, अनुलोम विलोम मन की दशा से है, वो विषय है जो सीखने का विषय है। क्लास में जब जाओगे तो उसी करने में आएगा, तो ये विषय है। तो नवग्रह की अष्टमे हो या छठे भाव में हो या 12वें भाव में हो, ये चूंकि उसके माने गए ना खतरनाक, और खतरनाक तो सारे ही हैं। बस हमें उपासना पूजा करने का अर्थ उपाय करना, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए। आप सभी दर्शक जो देखते हुए हमारी वीडियो को यहाँ तक पहुंचे हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इस पर लाइक करें। अपना कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट में जय सत्यम सिद्धाय नमः या जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।